नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सबको। हम लोग स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ के एक और सेशन के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर संदीप, मेरे साथ हैं डॉक्टर एस रंजन। आज का जो टॉपिक है बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही नॉलेज वाला होने वाला है। और आप सबको आज के दिन की वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप शायद काफी लोगों को नहीं पता होगा कि आज वर्ल्ड साउंड हीलिंग डे भी है। तो 14 फेब को जॉनथन गोल्डमैन ने आज से लगभग 20 साल पहले ये दिन शुरू किया था। जो भी इस धरती के साउंड हीलर्स होते हैं, जो गॉन्ग प्ले करते हैं, जहाँ सिंगिंग बॉल्स प्ले करते हैं, वो उन लोगों ने मिलकर एक दिन डिसाइड किया जिस दिन धरती की, अर्थ की एज ए प्लैनेट वाइब्रेशंस को हाई किया जाए, और जो लोग भी इस वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं उनको इस वाइब्रेशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट दिस प्लैनेट कैन बी मोर पीसफुल, मोर हैप्पी एंड मोर कंसिडरेट। डॉक्टर रंजन। यस डॉक्टर संदीप, आपको प्रेम और सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी दर्शकों को प्रेम दिवस के दिन ढेर सारा प्रेम। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर हम हर संडे आपके लिए एक स्पीकर को ला रहे हैं। हमारे पास जो एक्सपर्ट आते हैं उनका समय बहुत व्यस्त होता है, अपने व्यस्त शेड्यूल में से वो समय निकालते हैं, तो इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक्सपर्ट को सुन पाते हैं। और आज का जो टॉपिक है उसने मुझे मैट्रिक्स मूवी की याद दिला दी। कैसे? दैट हम हिप्नोटाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं, मायावी दुनिया, और उस मायावी दुनिया में जागने की कला, हम कैसे जागें। आप में से बहुत सारे लोगों ने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी। 20 साल पुरानी मूवी, इतनी। कीनू रीव्स। यस, कीनू रीव्स। वाचोस्की की मूवी, वाचोस्की की और मूवी भी मुझे अच्छी लगी। आज का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका नाम है लिविंग कॉन्शियसली इन दिस hypnotized world, that we are all hypnotized every time by media, by social media, by newspapers, by news channels, and we are not living our own life. उसमें कॉन्शियसनेस की जो स्कोप बचता है बहुत कम बच जाता है। तो इतने हिप्नोटाइज वर्ल्ड में कोई अगर हमें सिखाने आ रहा है इसमें कैसे हम लोग कैसे कॉन्शियसली जी सकते हैं, कैसे हम अपने को स्वरूप को पहचान सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड इसके बारे में कॉन्शियस होना, दैट वी आर हिप्नोटाइज्ड, ये भी अपने आप में एक अप लेवल है। यस, तो इस हिप्नोसिस से, इस हिप्नोटिक सिचुएशन से हम कैसे पीएनपी, एनएलपी के माध्यम से बाहर आ सकते हैं, उसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सपर्ट जो पेशे से आई सर्जन हैं, लाइफस्टाइल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं, उसके एडवोकेट हैं। वो सीरीज ऑफ प्रोग्राम अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पर करते रहते हैं लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए। क्या लगता है डॉक्टर संदीप, हम कैसे बाहर आ सकते हैं इस हिप्नोटिक सिचुएशन से? डॉक्टर रंजन, जैसे मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया, दैट फर्स्ट स्टेप इज we have to take the step and we have to consider and we have to accept that we are hypnotized. यस, पहले पता तो चले कि हाँ हम हिप्नोसिस में हैं, राइट। पहले डायग्नोसिस तो होनी चाहिए। डायग्नोसिस तो होना चाहिए, मानना तो चाहिए। तो उसके और बाद डायग्नोसिस स्टेप तो आता नहीं है। हो सकता है। तो दूसरा जो स्टेप मेरे ख्याल में आता है, विदाउट हिप्नोसिस हम लोग हैं कौन, एक जो टारगेट है कौन और क्या है। एक जैसे अपने डिजीज का नाम लिया, डायग्नोसिस का नाम लिया, डिजीज है और हेल्थ है, दोनों में जो गैप है उसको कैसे दूर किया जाए। वैसे ही आप हिप्नोटाइज्ड हैं और आपको अनहिप्नोटाइज होना है या आपको कॉन्शियस स्टेट में आना है, तो आपके लिए टारगेट क्लियर होना चाहिए भी कॉन्शियसनेस होता क्या है भाई, उसको भी एक्सपीरियंस करना जरूरी है ना, तभी तो पहुंच पाओगे वहां पे।
नहीं कैसे पहुंचोगे। और जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के जो टेक्निक्स हैं, जो उसमें डिस्टिंक्शंस दी जाते हैं, क्योंकि मैं भी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम का पहले प्रैक्टिशनर हूँ, फिर मास्टर ट्रेनर हूँ, उसके बाद ट्रेनर हूँ, ट्रेन द ट्रेनर हूँ। तो इसलिए मेरे को ये विधि जो है बहुत अच्छी लगती है, जिसमें डीहिप्नोटाइज किया जाता है। और एनएलपी की बहुत सारी विधियां जो है वो हिप्नोटिज्म से मिलती जुलती हैं। और हिप्नोटिज्म का जो नेक्स्ट लेवल आ जाता है, अलग अलग थेरेपीज जो होती है, हिप्नोटिज्म का मैं ये मानता हूँ, हिप्नोटिज्म का नेक्स्ट लेवल जो है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आ जाती है। तो मैं ये देखता हूँ कई बार डॉक्टर रंजन, ये सब जो विधियां हैं, सारे तरीके हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये धाराएं हैं जो एक सोर्स की तरफ लेके जाती हैं, सोर्स एक ही है लेकिन ये नदियां हैं, ये कुछ धाराएं हैं, ये कुछ जल के स्रोत हैं, जो पहुंचते तो एक ही समुद्र में है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो जिसको जो पसंद आए वो रूट अपना ले। होना तो कॉन्शियस ही है ना। यस, बिल्कुल। टारगेट तो वही एक समुंदर है। हम हिप्नोसिस में ही अपने लाइफ के एम बनाए जा रहे हैं, अपने लाइफ को जिए जा रहे हैं। जीवन, उठना बैठना सोना, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा वास्तव में होना है, उसके प्रति हम जागने की कला सीखें। एग्जैक्टली। इतना ही डॉक्टर रंजन, अगर हम जागने की कला सीख जाएं तो उसका फायदा क्या होगा, जरूरत क्या है। तो क्वेश्चन ये भी एक आता है। बिल्कुल। Why to क्योंकि invest that so much in? क्योंकि हिप्नोटाइज में जब होते हैं, हिप्नोटिस्ट जब आपको अब कुछ पता ही नहीं है तो वी आर हैप्पी। जैसे रैट रेस लगी हुई है, आप चल रहे हैं, सभी लोग वही बातें कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो यू आर द अमंग्स द क्राउड। बट जब आप अकेले हो जाते हो, आप कॉन्शियस हो जाते हो, तब उस स्टेट में रहना और स्टेट को एक्सेप्ट करना वो भी एक चैलेंज रहता है। यस। क्योंकि आपको पता चल जाएगा भाई, ये चीज तो जो मैं कर रहा था व्यर्थ कर रहा था, ये जो सब कुछ था, ये सब कुछ रैट रेस लगी हुई थी। ये मैंने बहुत समय पहले कविता लिखी थी। आई डोंट नो मतलब आज के संदर्भ में कितनी वो रेलेवेंट होगी आज के सेशन के लिए, लेकिन वो मैंने अपनी मदर टंग में लिखी थी। मेरी बुक थी मेरी अरदास। उस वो बुक 2017 में पब्लिश हुई थी, तो उसके अंदर थी। तो उसका हिंदी में थोड़ा सा मैं ट्रांसलेशन करके अगर सबसे बताना चाहूँ, अगर आपकी इजाजत हो डॉक्टर रंजन। अरे जरूर डॉक्टर संदीप। तो ऐसे थी, ये रेस किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, किसी को पता नहीं। फिर भी ये बिना बताए बिना कहे सभी लोग दौड़े जा रहे हैं। इसका इनाम क्या है किसी को इल्म नहीं। इसका इनाम क्या है किसी को इल्म नहीं। ये रेस कहाँ खत्म होगी किसी को पता नहीं। इसका इनाम क्या है इसका किसी को इल्म नहीं। ये रेस कहाँ खत्म होगी इसका किसी को पता नहीं। बस एक अनबताए निर्देशों के ऊपर, क्योंकि सभी दौड़े जा रहे हैं, सभी दौड़े जा रहे हैं, रेस में दौड़े जा रहे हैं। तो मेरे वाह। दोस्त, मैं ये रेस दौड़ने से इनकार करता हूं। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक, तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक। मैं इस पल में अपने आप का इंतजार करता हूं। तो दोस्त, मैं इस दौड़ को दौड़ने से इनकार करता हूं। तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक। मैं इस पल में अपने आप का इंतजार करता हूं। तो ऐसा कुछ था मदर टंग में, तो उसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है। तो होप आपको ज्यादा बुरी नहीं लगी होगी नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है इसके। मैं दौड़ने से इनकार करता हूँ। हमारे जो आज स्पीकर हैं, वो अगर ऐसा बोल दें तो फिर हमारे शो का क्या हाल होगा। हम हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर अनिल गुप्ता सर को डॉक्टर अनिल गुप्ता, इनवाइट करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल स्पिरिचुअल थैंक यू। डॉक्टर हेल्थ के ऊपर। वेलकम थैंक यू डॉक्टर संदीप एंड डॉक्टर रंजन। जैसा कि मैं सुन पा रहा था, इतनी शानदार कविता आपने कही, मैं दौड़ने से इनकार करता हूँ, फुली एग्री।
आई ऑल्सो विद यू। मैं भी दौड़ने से इनकार करता हूँ, इसलिए शायद हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। राइट, हम तीनों सभी लोग एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ऐसा जो नेचर होती है ऐसे तो नहीं मिलाती लोगों को। राइट, कुछ तो विधि का विधान होता है जो सभी लोग मिलते हैं। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग, और आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है ताकि यहां पर हम एक दिल की बात कर सकें, क्योंकि एक नकली सी दुनिया में असली बातें करना बहुत जरूरी हो गया है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ सुकून की बातें करना बहुत जरूरी हो गया है। इस दिमाग भरी दुनिया में कुछ दिल की बातें करना बहुत जरूरी हो गया है। बहुत अच्छा, आपने थैंक यू। डॉक्टर गुप्ता, आप भी तो दिल से कवि हो। कवि ही कवि को पहचानता है। तो वैलेंटाइन डे है आज, हम ये बात ना करें थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा से 11-11 हो गए हैं, लेकिन जोक सुना देता चलिए, हूँ ताकि हम थोड़ा लाइट हो जाए। डॉक्टर अनिल गुप्ता, तो राइट। हम अपने दोस्तों को फिर से स्वागत करते हैं इस 11-11। तो कवि की बात चल रही थी, तो एक आदमी आगे भागा भागा जा रहा था, और एक आदमी उसके पीछे पीछे भागा जा रहा था। रुक 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 रुक, इतना जोर से बोला, रुक नहीं रहा था। बोला क्या चुरा के भाग रहा है? कहता वो आदमी कवि है, अपनी कविता सुना गया, मेरी कविता सुन नहीं रहा अभी। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे दिल की बातें होती हैं, यहाँ पे ऐसी कविताएं होती है जो कहीं कहीं नहीं जाती हैं, यहाँ पे ऐसी बातें होती हैं जो कहीं सुनी नहीं जाती हैं। तो जहाँ पे हर एक स्पीकर अपने दिल की बात कर सकता है। ऐसे ही डॉक्टर अनिल, आपने अपने समय से समय निकाला। हम जानते हैं आप बहुत बिजी रहते हैं। हम अपनी ओर से और अपने जो दर्शक दोस्त हैं उनकी ओर से आपका बहुत स्वागत करते हैं, और आज का मंच हम आपको देते हैं अगले सेशन के लिए। Thank you, Dr. Sandeep and Dr. Ranjan, for giving me this opportunity to interact with this positive spiritual doctors group. First of all, good morning, healthy morning, lovely morning, and happy Valentine's Day. आज का जो सेशन हम करेंगे, इसमें मैं कुछ थोड़ी सी एक आउटलाइन आपको बता देता हूं कैसे हम चलेंगे। पहले मैं एक वीडियो के साथ इस बारे में बात करूंगा कि आज जो लाइफ है उसमें मेन किस चीज का रोल है, माइंड का कितना रोल है हमारी आज की लाइफ में। फिर हम बात करेंगे क्या इस माइंड को हिप्नोटाइज या हैक किया जा सकता है, और अगर हैक किया जा सकता है तो वो कौन सी साइंस है, और हैकिंग का और हिप्नोसिस का क्या साइंस होता है, उस साइंस को हमें समझना क्यों जरूरी है। फिर हम बात करेंगे कि क्या हम एक हिप्नोटाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं और हमें इस हिप्नोटिक वर्ल्ड से बाहर आने की जरूरत है। फिर हम कुछ साइंसेस की मदद से हाउ टू लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड, इसके बारे में बात करेंगे। सम्मोहन से भरी दुनिया में होशपूर्ण जीवन जीने की कला, और लास्ट में हम पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिप्नोसिस साइंस का समझेंगे, और उसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, इसके ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं। इस वीडियो में आप देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूं कि माइंड साइंसेस का क्या रोल है हमारी लाइफ में। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वो हमारे साथ होता है, या जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे साथ होता है। ये क्वेश्चन हम में से हर किसी को परेशान सुन पा रहे हैं, और हम हर बार लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं वीडियो को। ओके, जस्ट अ मिनट। कल की बात है, कल मैं अपनी बिटिया के साथ स्क्रैबल में, वो चैंपियन है, स्क्रैबल खेलते समय मैं स्क्रैबल में तो उससे हार गया, लेकिन उस दौरान मेरे माइंड में कुछ ऐसे विचार आए जिससे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। स्क्रैबल में जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें स्टार्टिंग में उस पोटली में से या बॉक्स में से वो अल्फाबेट्स को रैंडमली निकालना होता है। कौन से अल्फाबेट हमारे पास आएंगे ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अल्फाबेट जब हमारे पास आ जाते हैं, उन अल्फाबेट से हम कौन सा वर्ड्स बनाएंगे ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। सपोज FILE, ये चार अल्फा। We can see it. Just a minute. Again, I am playing. हमारी किस्मत में जो लिखा होता है, अभी देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ होता है। Yes. या जो हम एक्शंस लेते हैं, जो हम कर्म करते हैं, वो हमारे साथ होता है। ये क्वेश्चन हम में से हर किसी को परेशान करता है, और हम हर बार डाउट में होते हैं कि कौन सी चीज सही है। कल की बात है, कल मैं अपनी बिटिया के साथ स्क्रैबल खेल रहा था। स्क्रैबल में वो चैंपियन है, स्क्रैबल खेलते समय मैं स्क्रैबल में तो उससे हार गया, लेकिन उस दौरान
मेरे माइंड में कुछ ऐसे विचार आए जिससे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला। स्क्रैबल में जब हम खेल रहे होते हैं तो हमें स्टार्टिंग में उस पोटली में से या बॉक्स में से वो अल्फ़ाबेट्स को रैंडमली निकालना होता है। कौन से अल्फ़ाबेट हमारे पास आएंगे ये डिसाइड हम नहीं कर सकते, लेकिन एक बार अल्फ़ाबेट्स जब हमारे पास आ जाते हैं, उन अल्फ़ाबेट से हम कौन सा वर्ड्स बनाएंगे ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। सपोज FILE, ये 4 अल्फ़ाबेट आए, अब इससे हम फाइल बना रहे हैं या लाइफ बना रहे हैं, ये चॉइस हमारी होती है। HERAM, कुछ वर्ड्स आए, कुछ अल्फ़ाबेट्स आए, हे राम बना रहे हैं, रहीम बना रहे हैं, हे मेरा बना रहे हैं या हाय मरा बना रहे हैं, चॉइस आपकी है। हाँ दोस्तों, लाइफ में जब हम पैदा होते हैं, इस दुनिया में जब हम आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि ग्रह नक्षत्र कुंडली हमारी दशा और दिशा निर्धारित करती है। ज्योतिष विज्ञान या कुंडली ये तो हमें बताती है कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, कौन सी प्रोबेबिलिटीज उसके साथ होगी, लेकिन वो बच्चा बनता क्या है? वो बनता वही है जो उसका माइंड उसे तैयार करता है। यानी कि उसके माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है, जो उसकी सोच होती है, जो उसके बिलीफ होते हैं, जो उसका परसेप्शन होता है, जो उसके डिसीजंस होते हैं, जो उसके एक्शंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसकी दुनिया में घटनाएं घटने लगती हैं। यानी कि उसकी सोच उसका भविष्य निर्धारित करती है, उसके कर्म उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। दोनों ही चीजें सही हैं। जैसे स्क्रैबल में यह हमारे हाथ में नहीं कि कौन से वर्ड्स हम निकाल सकते हैं, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्धारित करता है कि हम उन अल्फ़ाबेट से कौन से वर्ड्स बना रहे हैं। ऐसे ही लाइफ में यह हमारे ऊपर डिसाइड नहीं होता कि हम किस समय जन्म लेंगे, यह हमारे हाथ में नहीं होता कि हम किस समय में, किस ग्रह नक्षत्र में पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, लेकिन यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, कैसे अपनी जिंदगी को लेकर जाना चाहते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी इस बात को बताता है कि आपकी माइंड की सोच का आपकी लाइफ पर बहुत बड़ा असर होता है। ज्योतिष विज्ञान या दूसरे विज्ञान वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विज्ञान है आपके माइंड की थॉट्स। आप जो चाहते हैं वही आपके साथ होता है। इसीलिए हमेशा अपने डिसीजंस, अपने एक्शंस और अपने बिलीफ और परसेप्शन उस पर काम करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो जैसा मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारी लाइफ में माइंड का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन क्या हम अपना माइंड अपने कंट्रोल में रख पा रहे हैं? क्या इस माइंड को दूसरे लोग हैक कर सकते हैं? क्या इसे हिप्नोटाइज किया जा सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, हमने कई बार न्यूज़पेपर में इस प्रकार की खबरें सुनने को मिलती हैं कि फला फला आदमी को किसी हिप्नोटिक पर्सन ने हिप्नोटाइज कर दिया और कुछ देर के लिए उसे हिप्नोटाइज करके उसके सारे गहने चुरा कर ले गया। मैंने भी इस प्रकार की कुछ न्यूज 6-7 साल पहले पढ़ी और मैं इन चीजों को बकवास मानता था, ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर था, आई सर्जन था, तो मुझे लगता था कि ब्रेन के बियॉन्ड कोई चीज होती नहीं है, ये माइंड को हैक नहीं किया जा सकता और मेरे माइंड को कोई हैक नहीं कर सकता। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था मेरे माइंड में कि माइंड को हैक किया जा सकता है, ये डेली न्यूज आ रही हैं। तो फिर मैंने हिप्नोसिस की साइंस को सीखने का सोचा, इंस्टेंट हिप्नोसिस, कि कैसे इमीडिएट माइंड को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। और वो साइंस सीखने के बाद मेरा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया। जो पहले मैं सोचता था कि माइंड को हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता, मुझे पता चला कि विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स आपके माइंड को कोई हिप्नोटाइज कर सकता है। और ये माइंड का एक्चुअल परसेप्शन, ये माइंड होता क्या है, मुझे इसकी साइंस में जाने के बाद ही समझ में आया। एनएलपी की साइंस जब मैंने सीखी तो मैंने सीखा कि कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन मैं सोचता था कि ये बातें हैं, फिलोसॉफिकल हैं, थियोरेटिकल हैं, लेकिन ब्रेन के बियॉन्ड कोई माइंड नाम की चीज होती है और उसे आपसे कंट्रोल कोई हैक कर सकता है। इस बात का अंदाजा मुझे हिप्नोसिस के दौरान हुआ। मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाया। एक छोटा सा वीडियो और शेयर करूंगा, देखते हैं कि लाइव कैसे हिप्नोसिस, स्टेज हिप्नोसिस जो होता है, इंस्टेंट हिप्नोसिस होता है, कैसे उसके दौरान आपके माइंड को हैक करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो कमांड डाली जाती है वही आप फॉलो करने लगते हैं। इस वीडियो का आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस सेशन का आगे का बेस बनता है। मैं शेयर कर रहा हूं। Degree wherein
चाहता हूँ कि आप 7 नंबर अपनी मेमोरी से पूरी तरह से भूल जाइए, अपने 7 नंबर को अपनी मेमोरी से पूरी तरह से इरेज कर दीजिए। आंखें खोलने के बाद आप 7 नंबर को याद नहीं कर पाएंगे और जितना याद करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप उसे भूलते चले जाएंगे। आइज ओपन वाइड अवेक। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 5 और 5 10 5 और 5 10। ओके, उस हाथ से काउंट करते चलो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 and 11 and 11 fingers. Do you have 11 fingers? Yeah. Okay. Okay, and sleep. Close your eyes and relax. Relax. Simply allow yourself to go. वो अपना ओरिजिनल नाम भूल चुके हैं। जब आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो अब आपका ओरिजिनल नाम है संगीता। जब आपसे आपका नाम पूछा गया तो आपको आपका ओरिजिनल नाम संगीता, अब आपका नाम संगीता है, नेम ही संगीता। ना आंखें खोलने के बाद जब आपसे आपका नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे संगीता। 1 2 3 1 2 What was your good name? What was your good name? संगीता। संगीता। क्या नाम क्या आपका? हाँ? संगीता। Amitabh Bachchan. You are now Amitabh Bachchan. 1 2 3 Amitabh Bachchan. Open your eyes. What is your name? अमिताभ बच्चन वाह, अमिताभ बच्चन हमारे साथ हैं। सर, मैं आपकी वॉक का बहुत बड़ा दीवाना हूँ। आप कैसे वॉक करते हैं, मैं आपकी वॉक देखना चाहूँगा। के लिए जिसकी हैंडशेक, जिससे मैं अभी हैंडशेक कर रहा हूँ, जब भी मैं आपसे हैंडशेक करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास बैठे किसी इंसान ने जोर से आपकी कमर पर पिंच किया। आपको बहुत दुखेगा। जब भी आपसे नेक्स्ट टाइम ऐसे हैंडशेक करूंगा आपको ऐसा लगेगा कि जोर से किसी इंसान ने आपकी कमर पर पिंच किया और आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और आपको लगेगा आपके आसपास बैठे किसी इंसान ने आपको पिंच किया। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा कि ऐसे हिप्नोटाइज किया जाता है? मैं इस वर्कशॉप में जब लाइव गया तो मैंने ट्रेनर को कहा कि सबसे पहले मुझे हिप्नोटाइज करें, आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर करके दिखाएं। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आइए, बिल्कुल आइए। और उन्होंने मुझे सामने बिठाया। बिठाने के बाद उन्होंने कहा 1 2 3 स्लीप, और मैं कुछ स्लीप में चला गया। फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम डॉक्टर अनिल नहीं रहेगा, डॉक्टर मोगेम्बो हो जाएगा। मुझे लगा कि मेरे माइंड को कोई हैक कर लिया है और मैं जानता हूं कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल है, लेकिन जैसे उन्होंने कहा 1 2 3 वाइड ओपन आइज, और उसके बाद लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। मुझे पता है कि मेरा नाम डॉक्टर अनिल है, लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। मैं बोल क्या रहा हूं? मेरा नाम डॉक्टर मोगेम्बो है। और मेरे आई कार्ड जो लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर अनिल। तो मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे दिखा रहे हैं डॉक्टर अनिल लिखा हुआ है। मैंने कहा नो, ये आई कार्ड गलत बना है, मेरा नाम डॉक्टर मोगेम्बो है।
यानी कि उस समय वो मेरा पहला अनुभव था जब मैंने इस तरीके से हिप्नोसिस को फील किया कि आपका ब्रेन के बियॉन्ड एक एंटिटी है जो है माइंड, और उसको इस तरीके से कोई विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंट्रोल कर सकता है, और आप ना चाहते हुए भी सारी चीजें वही कर रहे हैं जो वो करवा रहा है। तब मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने इस साइंस को और डीपली पढ़ा। इसके बाद मैंने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी भी सीखा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। मेडिकल साइंस तो मैं पहले से जानता ही था। तो ये सारी साइंसेस जानने के बाद आज मैं इन सारी साइंसेस के बियॉन्ड आपसे कुछ बातें कर रहा हूं। पहले हम ये समझेंगे कि ये हिप्नोसिस की साइंस होती क्या है और ये कैसे हिप्नोटाइज किया जाता है। डॉक्टर संदीप, आप जानते होंगे कि दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, जो हम एनएलपी में भी पढ़ाते हैं। कॉन्शियस माइंड हमें लॉजिकल ब्रेन होता है, लॉजिकल माइंड होता है, यानी कि वो रीजनिंग माइंड होता है। वो कभी भी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता जब तक उसे कुछ लॉजिकल आंसर नहीं मिलता। वो हमेशा हमें कॉन्शियस रखता है। लेकिन दूसरा माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, जो कि इमोशनल होता है, जो लॉजिक पे विश्वास नहीं करता। जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे सोच होती है, वो सारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। इनफैक्ट हमारे जितने भी डिसीजंस, एक्शंस, बिहेवियर होते हैं, वो सब सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो ये दोनों माइंड साइमल्टेनियसली काम करते हैं, लेकिन 10% होता है कॉन्शियस माइंड और 90% होता है सबकॉन्शियस। तो हिप्नोसिस की साइंस में क्या किया जाता है, कॉन्शियस माइंड को कुछ समय के लिए क्लोज करवा दिया जाता है। और वो कैसे क्लोज किया जाता है कि कुछ वहां पर कॉन्शियस माइंड के लिए कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। जैसे आपने देखा, ये जो ट्रेनर थे, इन्होंने हैंडशेक किया और जोर से झटका दिया और कहा स्लीप। जैसा ही इन्होंने इतनी जोर से आवाज किया तो ये माइंड एक शॉक की कंडीशन में चला गया और कंफ्यूज हो गया। और जैसे ही कंफ्यूजन में गया, तब इन्होंने इमीडिएट कमांड्स डाल दी कि आप डीप स्लीप की अवस्था में चले जाएंगे और आप अपना नाम भूल जाएंगे। इन्होंने क्या किया, कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। जो लॉजिक माइंड था, वो लॉजिकल माइंड बंद हो गया और कमांड किस में चली गई, सबकॉन्शियस में। और जब इन्होंने कहा वाइड ओपन आईज, तो आपका सबकॉन्शियस तो ओपन हो गया है, लेकिन कॉन्शियस अभी भी क्लोज्ड है। और अब आप वही बिहेव कर रहे हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दे दी गई है। डॉक्टर संदीप, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं, वो एक पेंडुलम के द्वारा या कोई इमेज दिखाकर, जो कंफ्यूजिंग होता है। यानी से कहते हैं हिप्नोसिस इंडक्शन, इंड्यूस किया जाता है। वो कैसे किया जाता है कि आपके कॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज कर दिया जाता है या उसे डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कुछ देर के लिए। और इसी वजह से जब आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो गया, अब आप इमोशनल ब्रेन से, इमोशनल माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं, और उसमें जो भी प्रोग्राम उन्होंने डाल दिया, कमांड्स उन्होंने डाल दी, वैसा ही आप एक्ट करेंगे, वैसा ही बिहेव करेंगे। यह है डीप हिप्नोसिस की साइंस का क्रक्स। ये ऐसे ही होता है, मान लीजिए डॉक्टर रंजन, मैं आपके घर आया और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कुछ मुझे आपको देना है, लेकिन आपके घर के बाहर एक बड़ा सा डॉग आपने रखा हुआ है, वो मुझे पहचानता नहीं है, वो मुझे अंदर एंट्री नहीं करने दे रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक केक या कुछ मीट का टुकड़ा लेके जाना पड़ेगा, उस डॉग को देना होगा, वो डॉग उसको खाने में बिजी होगा और मैं आपसे मिलकर आ जाऊंगा। सेम टू सेम अगर हिप्नोसिस के दौरान क्या किया जाता है, कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए वो केक की तरह कुछ कंफ्यूजन दे दिया जाता है, और जब तक कॉन्शियस माइंड उसमें बिजी होता है, सब कॉन्शियस में कुछ कमांड डाल दी जाती है। तब मुझे समझ में आया कि ये जो चीटिंग होता है कैसे किया जाता है, कि जो लोग दिखाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं आपको भगवान देखना, एक पिक्चर दिखाते हैं, और उस भगवान देखने के चक्कर में आप अपने कॉन्शियस माइंड को कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं, और वो फिर कहते हैं कि आप यहां पर सेफ नहीं हैं, अपने गहने मुझे दे दीजिए, जितना भी आपके पास पैसा है वो मुझे दे दीजिए, मैं आपके लिए एक सेफ पर्सन हूं। और आप उस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं, आप उसे दे देते हैं, और जब तक आप हिप्नोसिस से बाहर आते हैं तब तक वो 1 2 3 हो चुका होता है। इतना डीप साइंस है ये। लेकिन क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ साइंस होता है? ये तो आपने समझा कि कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया और सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग कर दी। ये थी इंस्टेंट हिप्नोसिस की साइंस, स्ट्रीट हिप्नोसिस की साइंस या स्टेज हिप्नोसिस की साइंस। इसे बहुत सारे लोग स्टेज पर भी परफॉर्म करते हैं कॉमेडी शो क्रिएट करने के लिए। इसके बियॉन्ड दूसरी साइंस होती है, जैसे डॉक्टर संदीप बात कर रहे थे, वो थी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की या क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की।
जिसके दौरान हम पर्सन को कॉन्शियसली बहुत देर तक, आधा घंटा 1 घंटा तक सब कॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं, कॉन्शियस माइंड को क्लोज करके, और उसके बिहेवियर को चेंज करने में मदद करते हैं। जैसे एडिक्शंस की हैबिट है, कुछ एंगर की हैबिट है। ये दोनों साइंसेस तो हमने समझ ली, लेकिन एक तीसरी साइंस होती है हिप्नोसिस की, जो हमने एनएलपी में पढ़ी, वो है हिप्नोटिक लैंग्वेज, मिल्टन एरिक्सोनियन हिप्नोटिक लैंग्वेज। एनएलपी में हमें पढ़ाया जाता है कि जिस प्रकार का हिप्नोसिस, इंस्टेंट हिप्नोसिस क्रिएट किया जाता है, वैसे ही आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा और लैंग्वेज को मॉडिफाई करके पर्सन को ट्रांस इंड्यूस कर सकते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन कहूं हिप्नोटिक लैंग्वेज की, इट्स स्किलफुल, वेग, नॉन स्पेसिफाइड लैंग्वेज क्रिएटिंग ट्रांस इनटू द अदर पर्सन। यानी कि वो लोग आपको कुछ वर्ड्स बोलकर ट्रांस क्रिएट कर देते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है, और जैसा वो बोल रहे होते हैं आप उसमें यस 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 बोलना शुरू हो जाते हैं। मिल्टन एरिक्सन बहुत बड़े मास्टर थे हिप्नोटिक लैंग्वेज के। वो जब भी बातें करते थे तो लोग उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते थे। और वर्जीनिया सेटिर मेटा मॉडल के द्वारा उनके हिप्नोसिस को ब्रेक करती थी। तो एनएलपी सिखाता है कि बॉडी लैंग्वेज के द्वारा आप लैंग्वेज के द्वारा, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा ट्रांस क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम ये तीनों साइंसेस को समझ लिए, हिप्नोसिस की साइंस को, फिर हमें यह समझना जरूरी है कि हम 21st सेंचुरी में आज जहां पर रह रहे हैं, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन साइड बाय साइड में यह भी कहता हूं 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ हिप्नोटिक डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में अपने आप को फोकस्ड रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें घट रही हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और भी बहुत सारी घटनाएं, टीवी, मूवीज, उनके अंदर जो कंटेंट होता है वो इस तरीके से क्रिएट किया जाता है कि आप हिप्नोसिस में चले जाएं, और वो हिप्नोसिस आपको पता भी नहीं होता, क्योंकि आप सब कॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, कॉन्शियस बंद हो गया है। अब वो जो कंटेंट आपको दिखा रहे हैं, वो जो चीज आपको परोसी जा रही है, वो आपके सब कॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहा है। और फिर जाने अनजाने में आपको पता भी नहीं होता कि धीरे धीरे जब आप उसको रिपीटेड देखते हैं तो आपके सब कॉन्शियस बिलीफ चेंज हो जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है और आपके बिहेवियर और एक्शन चेंज होने शुरू हो जाते हैं। आज रिसर्च बताती है कि एक ऑफिस वर्कर 11 मिनट से भी कम समय तक ही फोकस कर पाता है। 11 मिनट्स में उसका फोकस अपने आप वहां से हट जाता है। वो कुछ ना, या तो मोबाइल में गया हुआ होता है या कंप्यूटर पे बैठे बैठे किसी और साइट पे चला जाता है, यूट्यूब में खोया हुआ होता है। स्टूडेंट्स, उनका फोकस टाइम लेस देन 2 मिनट हो गया है। और जब हम सर्फिंग कर रहे होते हैं 40 सेकंड तक किसी भी एक साइट पर नहीं टिकते, 40 सेकंड के बाद इमीडिएट शफल कर लेते हैं। फोकस टाइम इतना कम हो गया, अटेंशन स्पैन। और दूसरी रिसर्च बताती है कि एक बार फोकस हटा तो वापस फोकस क्रिएट करने के लिए, अटेंशन क्रिएट करने के लिए 25 मिनट्स लगते हैं। तो आज 21st सेंचुरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है अपने आप को फोकस रखना, जो हम चाहते हैं उस पर फोकस रखना, कंसंट्रेट रखना, अटेंशन रखना। क्योंकि इस समय चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं। जैसे हम बात कर रहे थे, डॉक्टर संदीप ने भी कहा कि मैं मना करता हूं, मैं इनकार करता हूं भागदौड़ से, मुझे नहीं जीतना है, मुझे नहीं शामिल होना इस रेस में। तो हम ना चाहते हुए भी इस रेस में शामिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंटेंट हमारे पास है, आसपास चीजें जो हो रही हैं, वो इतने हिप्नोटिकली तरीके से परोसी जा रही हैं कि हम उसके शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट 30 सेकंड की होती है, लेकिन उस 30 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए आपको मालूम नहीं होगा 30 से ज्यादा लोगों का ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, जो मोर देन 30 डेज तक एक एड क्रिएट करने के लिए काम करता है। और उसने शायद मोर देन 35 माइंड की साइंसेस को पढ़ा होगा, और वो सारी साइंसेस को कॉम्बिनेशन बनाकर वो एक 30 सेकंड की एड बनाई जाती है, और उसमें 3 से 4 करोड़ रुपए उस सेलिब्रिटी को दिया जाता है, ताकि आप, वो सेलिब्रिटी का क्या काम होता है, वो आपको कॉन्शियस माइंड को बंद करने का काम करता है।
जब एक सेलिब्रिटी पर्सन आपके सामने आके कोई चीज को बोलता है, तब आपका माइंड उसको देखने में बिजी हो जाता है और आप कंफ्यूज होकर उसी को देखते रहते हैं, और जो पीछे से कमांड आती है वो कमांड आपके माइंड में डाल दी जाती है, ऑडियो कमांड, विजुअल कमांड्स। कुछ विजुअल्स डाल दिए जाते हैं, कुछ ऑडियो डाल दिए जाते हैं। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, समझ गए होंगे आप। ठंडा मतलब, बस अभी मैं बोलूं ठंडा मतलब सबको अगला वर्ड याद है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद सबको मालूम है। डैश पीने वालों की बात ही कुछ और है। ये सब चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो चुकी है, क्योंकि वो 30 सेकंड की एड इतने हिप्नोटिक तरीके से बनाई जा रही है कि हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात, ये जो एड में कंटेंट है, आज हम सब जान रहे हैं कि वो बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। एक ब्लेजर की एड आती है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, अभी कोरोना के समय में मैंने देखा कि वो ब्लेजर की एड किस तरीके से दिखाई जा रही है कि ये ब्लेजर पहनने से ये एंटी वायरल है, यहां पर एक कोटिंग लगी है जो वायरस कोरोना आपके आसपास भी नहीं आएगा। अरे मैं कह रहा हूं डियर फ्रेंड, अगर ऐसे एप्रन आ गए हैं आपके पास, ऐसे ब्लेजर हैं, तो डॉक्टर्स को दीजिए जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। पीपी किट की कम जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें अपनी अकल लगानी है, दिखावे पे नहीं जाना है। देखिए हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं हर समय, ना चाहते हुए भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहां पर अनसेंसर्ड कंटेंट आ रहा है, वो कंटेंट तो इतना शानदार तरीके से बनाया जा रहा है, इतना इंटरटेनिंग है कि आपने अगर 5 मिनट का देख लिया तो आप 1 घंटा देखे बिना उठ ही नहीं सकते। 8 घंटे देखे बिना? हाँ जी, 8 घंटे देखे बिना नहीं उठ सकते हो आप? 8 घंटे, और 1 घंटा देख लिया अगर, तो अगला पार्ट जरूर देखेंगे, यानी कि वो 8 घंटे 9 घंटे की पूरी सीरीज देख के ही उठ पाएंगे। और संदीप, डॉक्टर संदीप, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, मतलब मैंने भी लॉकडाउन के दौरान कोई एक वेब सीरीज ओपन करके देखी, जस्ट देखने के लिए कि क्या कंटेंट दिया जा रहा है। सुनने में बहुत आ रहा था, लेकिन वो इतनी एडिक्शन था उसमें कि वो आप अगला अपने आप चला जाता है। पूरी रात आपको जागना पड़ता है उसको देखने के लिए। पूरी रात जागना पड़ता है। फिर जब बाद में कॉन्शियसनेस वापस आती है, कॉन्शियस माइंड बोलता है कर क्या दिया, वो तो ठीक है, टाइम तो वेस्ट हुआ ही हुआ, लेकिन दूसरा जो वेस्ट हुआ वो एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर देता है गलत डायरेक्शन में। जो हमारे बिलीफ होते हैं, जो हमारे परसेप्शंस होते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो बदलने शुरू हो जाते हैं लगातार। अच्छा, हम तो फिर भी, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं और हमें बहुत सारी नॉलेज है, हम फिर भी उसको बाद में रिफ्रेम कर लेते हैं, हटा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये जो एड्स दिखाई जा रही हैं ऐसा नहीं होता। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, लेस देन 12 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड उतना डेवलप नहीं होता कि वो लॉजिकल थिंकिंग लगाकर अपने उस कंटेंट को रिफ्रेम कर सके। उनके अंदर जो भी कंटेंट देखा जा रहा है वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है, और बच्चों के बिहेवियर, बच्चों की पेरेंटिंग हो रही है उसमें, समझिए। तो जब बच्चे बड़े होंगे ना, उनके जो एक्शंस हैं, जो हुक्का बार चल रहे हैं, ड्रग्स चल रही हैं, स्मोकिंग, और भी ना जाने बहुत सारे एबनॉर्मल बिहेवियर, अनवांटेड बिहेवियर जो बच्चों में आ रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि उनके बिलीफ चेंज होते जा रहे हैं। और ये बिलीफ चेंज करने में मीडिया, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें डॉक्टर अनिल, क्या ये जो ये अल्टरनेटिव मीडियास ऑफ सोशलाइजेशन है, दीज आर आल्सो मीडिया फॉर सोशलाइजेशन, जैसे कोई भी मीडिया हो और हो, ये हमें अलग अलग ढंग से हिप्नोटाइज तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अधूरा फील भी करवाते हैं। जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया, ये आप ऐसा नहीं करोगे इसके बिना अधूरे हो, आप ऐसा सूट नहीं डालोगे तो आप अधूरे हो, ऐसा नमक नहीं खाओगे तो अधूरे हो, ऐसा खाओगे तो अधूरे हो। तो हमें कंप्लीट करने में ये सारे लगे रहते हैं, हमें इतना हिप्नोटाइज कर देते हैं, हमें ये प्रूव करते हैं आप इनकम्प्लीट है अगर सिगरेट नहीं पियोगे। राइट। जैसे अभी एक ऐड आती है ना, डैश द कंप्लीट मैन, वो ब्लेजर आपने पहना तो आपको फीलिंग आएगी द कंप्लीट मैन, ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, कुछ लोग मेरे पास जब आते हैं काउंसलिंग के लिए और वो बोलते हैं सर मेरे को आदत है नए नए परचेज करने की, जो भी ब्रांडेड दिखा मैं इमीडिएट परचेज करके ले आता हूं, मेरे पास ब्रांड्स की लाइन लगी हुई है, ब्लेजर्स की लाइन लगी है, तब भी मैं एक और परचेज कर लाता हूं। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी प्रोग्रामिंग हो गई है। तो मैं उसकी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ता हूं? जो लोग एडिक्शंस के शिकार होते हैं बोलते हैं रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। मैं बोलता हूं हाँ, ऐसे सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और है, क्योंकि उनकी डेथ माउथ कैंसर से होती है, उनके मुंह से स्मेल आती है। ये चीजें 4 लाइंस उसके माइंड में मैं भी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालता हूं हिप्नोटाइज करके, ताकि उसके दिमाग में ये भी प्रिंट हो जाए और फिर वो खुद डिसीजंस ले क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बोलता हूं कि ब्लेजर तुम्हें क्या कंप्लीट करेगा, वो अपनी कंपनी को तो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, वो ब्लेजर पहनने से तुम कैसे कंप्लीट हो जाओगे। ऊंचे लोग ऊंची पसंद नहीं होता,
ऊंचे लोग नीची पसंद है वो, ध्यान रखिए इस सब चीजें। तो इस प्रकार से जो वर्जीनिया सेटर थी, मेटा मॉडल्स बताती थी कि अपने मेटा मॉडल्स हमें खुद बनाने हैं ताकि ये जो हिप्नोटिक कमांड्स हमें दी जा रही हैं उसमें समझ में आए। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता, ठंडा मतलब बहुत कुछ होता है, ठंडा मतलब लस्सी होता है, ठंडा मतलब शिकंजी होता है। तो मतलब ही गलत चेंज करवा दिया जा रहा है। प्यास लगते ही हमें कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है, प्यास लगने से हमें लस्सी भी ली जा सकती है, शिकंजी भी पी जा सकती है, पानी भी पिया जा सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, और खासकर हमें अपने आने वाली पीढ़ी को इस चीज को बताना होगा कि इन साइंसेस का प्रयोग करके लोगों की कॉन्शियसनेस को हैक किया जा रहा है, और हमारा टाइम, मनी और प्रोग्रामिंग, मैंने 3 चीजें कही। एक टाइम मतलब कि हम सोचते हैं कि ये कंटेंट तो फ्री है, ये कंटेंट फ्री कंटेंट हम देख रहे हैं, इसका क्या फायदा वो होगा, लेकिन हमारा टाइम लिया जा रहा है। उस टाइम में हम बहुत कुछ अर्न कर सकते थे। प्लस जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं उसके थ्रू उसके तो मनी मिल ही रहा है ना। दूसरा, मनी इस तरीके से ऐड बनाई जाती है कि मान लीजिए आज आपने एक YouTube वीडियो खोला, हाउ टू बी स्मार्टर, हाउ टू रिमेन कॉन्शियस इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड, और उसके बीच में 4 ऐसी ऐड आ जाएंगी जो आपको हिप्नोटाइज कर देंगी, और आप उसके बाद उस साइट पर जाकर वो परचेज कर लेंगे। परचेज करने के बाद या तो आप ठगे जाएंगे, यानी कि सामान गलत आएगा, या फिर सही भी आ गया तब भी आप सोचेंगे इसकी मुझे जरूरत नहीं थी। यानी हर समय इस तरीके का माया जाल बुना जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम एक सबकॉन्शियसली प्रोग्राम्ड होते जा रहे हैं दूसरे कंटेंट्स के द्वारा। टीवी मीडिया चैनल्स पर देख लीजिए, एक विवाद बना दिया जाएगा, 10 लोगों को बिठा दिया जाएगा और फिर वो लड़ना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, जस्ट विवाद देखना है। उसको देखने से माइंड में इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ रहा है। लोगों के बिहेवियर्स में इरिटेशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही हैं। और ये लॉकडाउन में और पिछले 1 साल में इन चीजों का बहुत गलत तरीके से यूज हुआ, क्योंकि हम सारा दिन घर में बैठे हुए थे और ऐसे में हमें पता भी नहीं था कि हम अपने माइंड की गलत प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। शुरू में जब लॉकडाउन शुरू हुआ डॉक्टर संदीप, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने 1-2 दिन देखा कंटेंट, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो फियर पैदा कर रहा है कोरोना, इससे बचना होगा। फिर मैंने डिसीजंस लिया कि नहीं, मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा जो मैंने सीखा है, और उस कंटेंट को ऑनलाइन कोर्सेज लाकर लोगों के साथ वो करूंगा। तो हमने लॉकडाउन के दौरान करीब 4 महीने तक फ्री क्लासेस ली जूम पर, और लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर की। जैसे आज हम यहाँ पर बातें शेयर कर रहे हैं, दिल की बातें, माइंड की बातें, अपने आप को कॉन्शियस रखना, अपने आप को अवेयर रखना। तो ये बातें आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरे दिल के करीब हैं, और मुझे लगता है कि आज के दिन में, आज के समय में हमें कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। फिर यहां पर एक चीज और आती है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इनसे कितना दूरी बनाई रखनी चाहिए, कितना समय इसके ऊपर बिताना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपग्रेडेड रहना है, नॉलेजेबल रहना है, आसपास क्या हो रहा है। डॉक्टर संदीप, मैं आपसे ही पूछूंगा इसका आंसर, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कि हमें कितना देर इनके साथ बिताना चाहिए, और कितना अपने आप को अपग्रेडेड रखना चाहिए न्यूज के साथ। थैंक यू डॉक्टर नील, आप पहले तो मुझे इंटेलेक्चुअल बोलने के लिए, और दूसरा अगर ये क्वेश्चन आपने पूछा है कितना होना चाहिए, डिपेंड करता है कौन उसको देख रहा है, उसको कितना यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो चीज अगर मेरे को पैसा दे रही है, कमा रही है, मेरी रोजगार चला रही है, दैट्स गुड। अगर मैं उस पर 8 घंटे भी लगा रहा हूँ, 10 घंटे भी लगा रहा हूँ, अगर मैं बिजनेस है मेरा, मैं उससे पैसा कमा रहा हूँ। पर अगर मैं उससे कुछ फायदा नहीं ले रहा हूँ, मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मैं अपना स्किल अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप को बैकग्राउंड जाके देखूँ, 1 हफ्ता मैंने टोटल डेली का 3 घंटे देखा, तो 21 आवर्स देखा, तो मैंने गेन कितना किया। तो मेरे ख्याल में अगर किसी को अपग्रेड रहना भी है, कुछ ऐसा भी है, तो वन शुड फिक्स द टाइम दैट मुझे दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक देखना है, आधा घंटा, जितना होगा मैं देखूंगा, वो समय है, आई कैन फिक्स दैट टाइम आल्सो, राइट, दैट्स एनफ। वही सब चीजों के लिए आता है, वही न्यूज़पेपर के लिए आता है, वही न्यूज के लिए आता है, वही सोशल मीडिया के लिए आता है। यू मस्ट हैव समथिंग कंट्रोल्ड so that you can be satisfied that I am doing this and you are consciously doing it. प्रॉब्लम कहाँ आती है, अनकॉन्शियसली उसको करने लग जाते हैं, हिप्नोटिक वर्ड में चले जाते हैं। एग्री। तो यहाँ पर ये बात आती है कि कितना कंटेंट लिया जाए। तो मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन दोनों ही ओवरलोडेड हैं, बोथ आर ओवरलोडेड। और जितना हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ लेंगे,
उतना ही हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग होगा। ओवर थिंकिंग इज आल्सो ए प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ सैड, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड डिजीज। ये हम सबको मानना पड़ेगा क्योंकि भरमार है डिजीजेस की। इसका भी कारण एक ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हर पर्सन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सब पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की जरूरत है? नहीं। तो मैं इसको इस तरीके से समराइज करूंगा, कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट। वही कंटेंट लें जो आपके कॉन्टेक्स्ट का है। कोई भी कंटेंट लेने से पहले ये समझ लें कि ये जो कंटेंट मैं ले रहा हूं किसी भी मीडिया से, कहीं से भी, क्या वो मेरे लिए यूजफुल है, मेरे कॉन्टेक्स्ट का है कि नहीं, और कितना देर मुझे लेना है। लेने के बाद मुझे अपने बिलीफ क्या बनाने हैं, कहीं ये मेरी नेगेटिव प्रोग्रामिंग तो नहीं कर रहा है। अगर वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहा है तो आपको लेना है, डेफिनेटली लेना है। वो आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए रिसोर्सफुल है, एम्पावरिंग है, तो आप उसे लीजिए। तो हमें डिफाइन करना है, रिफाइन करना है, अपने आप को प्रिसाइज करना है कि मैं कौन सा कंटेंट लूंगा, कब तक लूंगा और उसको कैसे यूज करूंगा। रीफ्रेम भी करने की जरूरत है। अपनी अकल लगानी है, दिखावे पे नहीं जाना है। क्योंकि आज नकली दुनिया में हम जी रहे हैं। जैसा सेलिब्रिटीज, जैसा एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, रियलिटी उसके बिल्कुल दूर होती है। मार्केटिंग, सेल्स, ये सबसे बड़ी साइंस है जो इन साइंसेस को यूज करती है। हिप्नोसिस की साइंस को, मिल्टन एरिक्सोनियन हिप्नोसिस, माइंड की साइंसेस को। तो हमें माइंड की साइंस जो बचपन से पढ़ाई नहीं गई है, अब पढ़ने की जरूरत है अगर हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है। तो इसका कारण यह है कि जो एक स्मार्टर लोगों का ग्रुप है जो मीडिया, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट को गवर्न करता है, उन्होंने इन सारी साइंसेस को सीख लिया है और वो इतने हिप्नोटिक तरीके से कंटेंट बना रहे हैं कि जब तक हम इन साइंसेस की नॉलेज नहीं लेंगे तो इनसे बचना मुश्किल होगा। या तो समथिंग हियर, मेरे को कुछ ऐसे ही दिमाग में आया, तो क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है, तो आज कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देखिए, आपके आसपास होगा, तो उसके अंदर मेरे दोस्त भी सभी लोग मेरे से एग्री करेंगे, अगर आपके पास अभी कोई न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, खासतौर अगर इंग्लिश का है, तो उसमें न्यूज़पेपर 70% न्यूज़पेपर जो होगा, जो साथ में आता है, टाइम्स आता है, वो आपका वैलेंटाइन डे की स्कीम्स के ऊपर होगा। आज आपको इतना सस्ता मिलेगा, ये गिफ्ट कीजिए, आपको ये वाउचर मिलेगा। सेलिब्रिटीज वैलेंटाइन डे कैसे मनाते हैं, सिंगल्स कैसे मनाते हैं। तो हम सोचते हैं यार, हम दो तरीके से सोचते हैं उस समय। हम सोचते हैं भी हम या तो हिप्नोटिक हो गए हैं तो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, अगर हम नहीं मना रहे हैं तो हम हिप्नोटिक नहीं हुए। नहीं, उनका पर्पस भी वही है। नहीं बोलने के लिए भी आपको हिप्नोटाइज किया जाता है। नहीं, मैं नहीं मना रहा, ये बात तो ऐसा करते हैं वैसे। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसके चीज के पीछे उसकी साइंस क्या है, इतने लोग लगे हुए हैं, कैसे वो डे की वेट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, प्यार के लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है, तो पत्नियों को पति से वैलेंटाइन डे वाले दिन गिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि पत्नी सामने बैठी है, इसलिए। बहुत अच्छे। डॉक्टर रंजन, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंश्योरेंस स्कीम, जिस तरीके से चीजें बेची जा रही हैं हर जगह पर, मतलब मनी डबल हो जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट लीजिए, ऐसा हो जाएंगे, स्लिम ट्रिम करने का, यानी जो जो आपके पेन है ना, उन पेन को इंस्टेंट रिलीव करने के लिए बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं, और जब आप उसको लेते हैं तब आप समझते हैं कि आप बेवकूफ बन गए। आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूं। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूं कि जिंदगी में चाहे जो भी हो, आपको सॉल्यूशन, इतने सारे सॉल्यूशन अवेलेबल हैं कि आप डिसाइड करते हुए थक जाएंगे कि कौन सा चूज करें। राइट। मेल पे इतने सारे आपको एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, तो आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत आसानी से आप अपने लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत तो एक पहलू इसका यह भी है। वेरी गुड। बस अवेयरनेस। एक पहलू और भी है इसका। हाँ जी। जिन लोगों की शादी नहीं होती उनके प्रॉब्लम वैसे ही कम होते हैं। एग्री, बिल्कुल एग्री। जोकिंगली, क्योंकि थोड़ा सा हम इस चीज को लाइट करना चाहते थे, क्योंकि आज का वैलेंटाइन डे है, तो हम नहीं चाहते हम चैनल के ऊपर बहुत वैसे रहें, सीरियस रहें। लेकिन जो डॉक्टर नील हमें जो बातें बता रहे हैं, वो इतनी डेप्थ में बता रहे हैं और इतना लाइफ चेंजिंग है वो। अगर हम लोग उसको सुन ले और उसकी लाइफ के अंदर अपनी ले आए, तो मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जो आप हिप्नोटिक वर्ल्ड में या हम लोग रहते हैं, आप कॉन्शियसली ये सोच ले डॉक्टर नील, यस, तो तुरंत आपको वो टॉपिक याद आ जाएगा, तुरंत आप बच जाओगे। जब आपको बोलेगा 15 दिन के अंदर पतली हुई है, तो आप इतना सोच लें डॉक्टर अनिल। तो डॉक्टर संदीप, मेरा आज का मकसद ही वही है।
मैं किसी चीज की नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूं यहां, बस हमें अवेयर रहना है कि हम एक हिप्नोटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, अपनी अक्ल लगानी है, बच के रहना है। दूसरी चीज है कि और एक दूसरे एस्पेक्ट्स और समझते हैं हम हिप्नोसिस के। कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं और अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, जैसे ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार हम ये इंटरनल डायलॉग जो चलाते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक जो होता है, वो भी हमारी नेगेटिव हिप्नोटिक प्रोग्रामिंग होती है सबकॉन्शियस माइंड की। एनएलपी बताता है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की सेल्फ हिप्नोसिस कर लिया नेगेटिव साइड में। तो करना क्या है? ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने आप को कॉन्शियस रखना है। एक गुरुजी से मैंने पूछा कि हाउ टू लिव कॉन्शियसली इन दिस हिप्नोटिक वर्ल्ड। तो गुरुजी ने कहा ना पास्ट में रहो, ना फ्यूचर में रहो, प्रेजेंट में रहो। तो मैंने कहा कितना प्रेजेंट में गुरुजी? तो गुरुजी कहते हैं प्रेजेंट में कितना रहो कि हर बार चुटकी बजाते रहो, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, अपने आप को टैप करते रहो, याद दिलाते रहो, गुम नहीं हो जाना है। जनरली हम बैठे बैठे या तो पास्ट में चले जाते हैं या फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं, प्रेजेंट का मजा ही नहीं ले पाते। चाय की चुस्की लेनी है तो प्रेजेंट में, पानी भी पीना है, जाते हुए देखें, महसूस करें उसे, उसका टेस्ट लें। इतना प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। ये उन गुरुजी का विचार था, ये उन गुरुजी का सुझाव था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इस बात को समझा कि जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो हम हिप्नोटाइज नहीं हो पाएंगे। फिर बातें आती हैं कि ये साइंसेस के नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो हमने समझ लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। अगर हम हिप्नोसिस साइंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में समझें तो एनएलपी बताता है कि आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस के दौरान अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं तो ये भी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग कर देती हैं। कैसे किया जाए? अफर्मेशंस अपने आप के साथ बोलना क्यों जरूरी है? अफर्मेशन होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। ये कब बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, आज हम थोड़ा सा इस विषय पे बात करेंगे ताकि आप अपनी पॉजिटिव सेल्फ प्रोग्रामिंग कर सकें। ब्रूस लिप्टन बताते हैं कि 2 समय हमारे ब्रेन हिप्नोटिक स्टेट में होता है। हिप्नोसिस मतलब मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंगली क्या, कि जब आपके ब्रेन में बीटा वेव्स ना चल रही हो, अल्फा, थीटा और डेल्टा हो, उस समय आपका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस बंद होता है। उस समय आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो आपके सब कॉन्शियस में जाएगा। तो दिन में 2 बार हमारा ब्रेन हिप्नोटिक स्टेज में जाता है। एक जस्ट हम जब सुबह उठते हैं, उठने से कुछ देर पहले नींद खुल गई है, आंखें नहीं खुली हैं, विचार आने शुरू हो गए हैं, यानी कि अब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, कॉन्शियस अभी भी बंद है थोड़ा। उस समय पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन अपने आप को दें। पहली चीज ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, थैंकफुलनेस, अर्ली मॉर्निंग, बेड पर लेटे लेटे भी दे सकते हैं, और अपने आप के लिए पॉजिटिव बातें। दूसरा, रात को सोने से पहले जब हम सोने जाते हैं तो ये हमारा जो टेप रिकॉर्डर है, अंदर का वीडियो रिकॉर्डर, दिन भर में जो भी चलता है वो वापस रिवाइंड होना शुरू हो जाता है। फिर हम सोचना शुरू करते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। अगर हम उस समय कुछ देर के लिए अपने आप कॉन्शियसली पॉजिटिव बातें करें, आज मैंने नया क्या सीखा, कल मैं अच्छा कैसे करूंगा, मेरे अंदर कौन सी पॉजिटिव चीजें हैं, अगेन फिर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कि मैं गॉड को किन किन चीजों के लिए थैंक यू बोल सकता हूं, फील करना है वो सारी चीजें। अगर आप इस तरीके से सोते समय अपने आप से बात करेंगे तो कुछ देर में आपको नींद भी अच्छी आएगी और प्लस आपकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो गई। ये जो बातें आपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल के छोड़ दी, ये अगले 6 घंटे तक माइंड में प्रोग्रामिंग हो रही है। सुबह आप उठेंगे, फ्रेश उठेंगे और वो बातें आपके सब कॉन्शियस बिहेवियर में आ जाएंगे। दूसरी बात है कि अफर्मेशन को कैसे बोलना चाहिए। अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ कहना है कि मैं हेल्दी हो रहा हूं, तो अपने आप को कैसे बोलना है? आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी डे बाय डे। मैं प्रतिदिन और ज्यादा स्वस्थ होते जा रहा हूं। क्यों ऐसा कहा जाता है? अगर मैं कहूं कि मैं हेल्दी हो गया हूं तो माइंड क्या कहेगा? कहां से हेल्दी हो गए हो, अभी तो तुम्हारा वेट ज्यादा है। माइंड उस बात को मानेगा नहीं। कौन सा माइंड? कॉन्शियस माइंड। अगर आप कहेंगे कि मैं हेल्दी हो जाऊंगा तो वो कहेगा ठीक है ना भाई, कल हो जाओगे, कल सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैं हेल्दी होते जा रहा हूं तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा हाँ, इस पर्सन ने कुछ स्टेप ऐसे लिए हैं
जो इसे पॉजिटिविटी की तरफ, हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं, उस पर विश्वास करना शुरू करेगा। तो ऑलवेज सेज अफर्मेशन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जब हम इस तरीके से बातें करेंगे तो हमारी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो रही है। फिर एक बड़ी बात आती है मेडिटेशन। मेडिटेशन या योग निद्रा अपने आप में हिप्नोसिस की स्टेज होती है। उसके दौरान हम अपने बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को और लाइफ को प्रोग्राम कर सकते हैं। मेडिकल साइंस बताता है कि 21st सेंचुरी में मोर देन 70 to 80% डिजीज साइकोसोमेटिक या लाइफस्टाइल रिलेटेड है। और साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो मेडिकल साइंस का ही एक टॉपिक है, वो बताता है कि डिजीज माइंड से इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम तीनों की प्रोग्रामिंग हो रही है। यानी कि जो हम माइंड में सोचते हैं उसका डायरेक्ट असर हमारे बॉडी में आता है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी जो 1970s में डिस्कवर किया गया, लेकिन अभी 21st सेंचुरी में बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। जितना भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स हैं और वेट गेन, ओबेसिटी, ये तीन मेजर प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल तो हैं ही, लाइफस्टाइल के साथ साथ साइकोसोमेटिक इस तरीके से हैं कि हम हरी वरी और करी की वजह से इनका शिकार हो रहे हैं। यानी जब हमारा माइंड फियर महसूस करता है तो यहां पर एक एमिगडाला होता है, वो एमिगडाला हमारे सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एमिगडाला मतलब इंटरनल सेंसर, और ये इंटरनल सेंसर एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड्स जो किडनी के ऊपर होती हैं वो ओवर एक्टिव हो जाती हैं और कॉर्टिसोल स्क्रीशन होता है। यानी कि नेगेटिव इमोशंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कैन आल्सो लीड टू कॉर्टिसोल स्क्रीशंस विद द हेल्प ऑफ दिस एमिगडाला। फिर बात आती है ऑटो इम्यून डिजीज और एलर्जीज क्यों बढ़ रही हैं। वो इसीलिए बढ़ रही हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम माइंड की बातें सुन रहा है। अगर हम बहुत लंबे समय से तुनक मिजाज हो गए हैं, हाइपर हो गए हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी हाइपर हो जाएगा। और मेडिकल साइंस बताता है हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम लीड्स टू एलर्जीज। तो जितने भी एलर्जीज के पेशेंट मैंने देखे अभी तक, उनके अंदर एक कॉमन चीज देखने को मिली कि उनका मिजाज, तुनक मिजाज हो गया था, वो हाइपर एक्टिव हो गए थे, उनकी थॉट्स ओवर चल रही थी। ऑटो इम्यून बताता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी की रक्षा करता है, जब वो अपनी बॉडी के प्रति एंटीबॉडीज बना लेता है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज हो गई हैं। साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी बताता है कि जब हमारा माइंड कंफ्यूजन में रहता है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी उसकी वाइब्रेशन को कैच करता है और वो भी कंफ्यूज हो जाता है। लंबे समय तक कंफ्यूजन, जैसे मान लीजिए आपका अपने भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, एक दिल कहता है कि आपका अपना भाई है, माइंड कह रहा है कि नहीं, इसने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ साजिश रची। तो इसकी वजह से दो कंफ्यूजन स्टेट माइंड में पैदा हो गई, और अगर ये क्रॉनिक कंफ्यूजन स्टेट है तो आपका इम्यून सिस्टम भी वो सारी वाइब्रेशन कैच करेगा। और अभी तो इतना रिसर्च आ चुका है कि जो माइंड में सोचते हैं उससे एक न्यूरोपेप्टाइड क्रिएट होता है, और वो न्यूरोपेप्टाइड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच होकर आपके जीन्स को भी अल्टर कर देता है। ये रिसेंट स्टडीज आ रही हैं साइको न्यूरोइम्यूनोलॉजी की। तो कितना ज्यादा रोल है हमारे थॉट्स का हमारी बॉडी की प्रोग्रामिंग में। तो कैसे करें? हिप्नोसिस की साइंस की मदद से, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने बॉडी को विजुअलाइज करें और अपने बॉडी के अंदर में वेलनेस की मोड को एक्टिवेट करना है। जो हमने गलत प्रोग्रामिंग नेगेटिव थॉट से कर ली, अब पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करेंगे हिप्नोसिस की। आज के सेशन में लास्ट में हम जाने से कुछ देर पहले एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग अपने नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की करेंगे एक हीलिंग मेडिटेशन के द्वारा। यस, ओवर टू यू डॉक्टर संदीप। यस डॉक्टर अनिल, हमें तो आपकी वॉइस और आपका जो सेशन था बहुत अच्छा लग रहा था, और वी आर हिप्नोटाइज्ड इनटू योर वर्ल्ड। आप हमें ले गए थे, और जैसे कि आपने इतना स्मूथली सेल्फ हिप्नोसिस, पहले आपने स्टेज हिप्नोसिस लेके आए, फिर सेल्फ हिप्नोसिस के ऊपर लेके आए, फिर कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे हम हिप्नोटिक वर्ल्ड में जी रहे हैं और कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। तो दिस इज अ वंडरफुल थिंग जो आपने बताया हम सबको, कैसे हम लोग कॉन्शियसली अपने आप को टैप करके कंटिन्यूसली प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट का नाम ही प्रेजेंट है, ये गिफ्ट है। एवरी मोमेंट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर सकते हैं, इससे बड़ा गिफ्ट किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि आपने बहुत अच्छे शब्द पहली बार सुने हैं, और मेरे जो दोस्त हैं वो भी सभी लोग क्वेश्चन में पूछ रहे थे, हरी वरी एंड करी। हरी वरी तो सुना था, करी हमने पहली बार सुना सबने। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग जो आपने हरी वरी एंड करी के बारे में बताया,
कि जो हमारी बहुत सारी डिजीजेज है, चाहे वो इम्यून सिस्टम के रिलेटेड हो, चाहे हमारी वो हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, मोस्टली डिजीज आर रिलेटेड टू आवर थिंकिंग पैटर्न्स, हमारे माइंड के साथ रिलेटेड होते हैं। अगर हम माइंड के ऊपर काम कर सकें तो हम इन डिजीज को भी हील कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। और आपने जो हमेशा हमारे चैनल का एक एंडेवर रहता है, हम साइंटिफिकली हर चीज के बारे में बात किया, जैसे आपने न्यूरोपेप्टाइड के बारे में बात किया, अमेग्डाला के बारे में बात किया, तो दिस इज वेरी क्लियर व्हाट वी आर टॉकिंग, इट्स अ साइंस। यस, हम लोग कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो ऐसे हम बोल रहे हैं अभी आप ये वाला मंत्र पढ़ लीजिए वो ठीक हो जाएंगे, है ना। जिसको कोई आदमी कल को बोले ये तो आपका बिलीफ है, यू आर बहुत रूढ़िवादी लोग हो, आपको साइंस के बारे में पता नहीं है। यस, पहले साइंस को इसके बारे में नहीं पता था, साइंस को इसके बारे में पता चल रहा है। तो यही एंडेवर है हमारा, जो हर वीक में हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं, हम जो चीजें हैं ऑलरेडी हमारे पास है, चाहे वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का हो, चाहे वो मेडिटेशन का हो, चाहे वो अफर्मेशंस का सिस्टम हो, चाहे वो ग्रेटिट्यूड का हो, चाहे वो ब्लेसिंग्स का हो, कितने सिस्टम्स हैं हमारे पास, या हीलिंग के सिस्टम्स जो हमारे हैं, तो उसके पीछे साइंस क्या है, वो कैसे काम करती है, और कैसे जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने पेशेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और कैसे हम कितनी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। जिस डिजीजेस को जैसे बताया अभी आपने, तो पहले क्या कुछ डिजीज ऐसी मानी जाती, चाहे वो डायबिटीज ले लेते हैं एग्जाम्पल, तो बोलते हैं डायबिटीज की गोली एक बार आपने खानी शुरू कर दी मेटफॉर्मिन, तो उसका ग्लिप्रामाइड में आ जाएंगे, फिर आपका ये बढ़ता रहेगा, फिर आप इंसुलिन में आ जाएंगे, ये अभी एक बार गोली लग गई आपको पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी। राइट। कॉलेज में तो ऐसे होता है, मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग थे तो हम भी जैसे थे वही बोलते थे। अभी क्या है नया कंसेप्ट, मैं खुश क्यों हूँ, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे बोलना शुरू कर दिया है, इसी रिवर्सिबल, जरूरी नहीं है ये पूरी जिंदगी खानी पड़ेगी, आप कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, कैसे अपने थॉट्स को, पैटर्न को रखते हैं, तो आप उस चीज को हील कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, हरी वरी और करी, हरी मतलब भागदौड़, वरी मतलब चिंताएं, और करी मतलब अनहेल्दी फूड हैबिट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तीनों को ठीक करने की जरूरत है, और तीनों को ठीक करके आप बहुत कुछ कॉन्शियसली जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर रंजन, जैसे आपके मोबाइल में कुछ मैसेज आते होंगे जो आपको, आपके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते होंगे। कई बार आता है कि फला फला ये इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपके अकाउंट्स में 1000 रुपीज आएगा, या 10,000 की लॉटरी लगी है, तो आप क्या करते हैं उनका? इग्नोर कर देते हैं। यानी कि आप अपने मोबाइल को, अपने सोशल मीडिया को, अपने अकाउंट्स को, सबको प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई उन्हें हैक ना कर सके। इतने अवेयर हम हो गए हैं। आपके बैंक अकाउंट्स को आप सिक्योर करते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता कि इसी प्रकार से आपका माइंड भी हैक किया जा रहा है। तो जैसे हम अपने मीडिया को, सोशल मीडिया को, मेल को, अपने अकाउंट्स को हैकिंग से बचाते हैं, ऐसे ही हमें अपने माइंड को भी हैकिंग से बचाना है। वो तो बच जाएंगे। मैं डिलीट करने की कोशिश भी नहीं करता, डिलीट करने के चक्कर में कुछ दब ना जाए, कुछ क्लिक ना हो जाए। तो सेम टू सेम इतना ही अवेयर हमें आज की डेट में रहना है, मोबाइल के लिए नहीं, अपने इस कंप्यूटर के लिए। बॉडी एज ए मशीन, ब्रेन एज ए कंप्यूटर, माइंड एज ए सॉफ्टवेयर, इन तीनों का भी प्रोटेक्शन देना है और अवेयर रहना है इस हिप्नोटिक दुनिया में। अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। देखिएगा आप इस सेशन के बाद जैसे जब कहीं पर देख रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट, तो आपको याद आएगा कि हाँ ये बातें हुई थी। एडवर्टाइजमेंट आपको तुरंत लगेगा कि नहीं, ये तो हिप्नोटाइज किया जा रहा है। और मैं जानबूझकर इस तरीके से थोड़ा बोलता हूं, थोड़ा सा सार्केस्टिक वे में, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक वे में, ताकि ये बातें हमारे अंदर प्रिंट हो जाएं। ऊंचे लोग नीची पसंद, सिगरेट पीने वालों की बात ही कुछ और होती है, वो हमेशा उनकी डेथ माउथ कैंसर से होती है। सीधी बात, नो बकवास, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे ना जाओ। ये जानबूझ के हमें बार बार, ठंडा मतलब लस्सी, अपनी चीजें बनानी है, अपने फ्रेम्स बनाइए, अपने वर्ड्स बनाइए, ताकि आपके माइंड को कोई हैक ना कर सके, कॉन्शियसनेस को कोई हैक ना कर सके। लिव कॉन्शियसली। और कितना कॉन्शियसली? जैसे हम सड़क पे चलते हैं, सड़क पे जा रहे हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है। जब हम एक पूरी फुल रश वाली सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं, उस समय हमारा माइंड फुली कॉन्शियस होता है। लेकिन अगर हम पास्ट में चले गए या फ्यूचर में चले गए या कुछ याद में चले गए, तो हम सब कॉन्शियस में होते हैं। और कई बार एक्सीडेंट होते होते बचता है, फिर हमें लगता है ओह, तुरंत याद आता है, नहीं। सेम टू सेम इस लाइफ की सड़क पे हमें उतना ही कॉन्शियस जीना है। तो दिन भर अपने माइंड को कॉन्शियस रखें। जब आप सोशल मीडिया पर हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, कहीं सेल्स मार्केटिंग के लिए गए हुए हैं, कोई आपको हैक ना कर ले। लेकिन 2 समय अपने आप को फुली हैक होने दें। एक,
जब रात को नींद आने वाली है उस समय अपना कॉन्शियस माइंड टोटली बंद कर दें। मैं इसको किस तरीके से करता हूं, मैं अपने आप को इमेजिन करता हूं कि मेरे 2 बटन लगे हुए हैं और मैं दोनों बटन को ऐसे दबाता हूं, क्लिक, और ये बंद हो गए और मैं सो जाता हूं कि मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को बंद कर दिया। एक नींद और एक मेडिटेशन। मेडिटेशन के दौरान अपने आप को फुली हैक होने दें, फुली हिप्नोटाइज होने दें, उस समय चिंता ना करें। ये 2 समय फुल हिप्नोटाइज हो जाएं, सबकॉन्शियस में चले जाएं, बाकी टाइम अपना माइंड खुद लगाएं, अपना सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्शन देके रखें, एंटीवायरस इसमें भी डाल के रखें, कुकीज और मालवेयर एक्स्ट्रा फाइल इसमें से डिलीट करते रहें। माइंड के सॉफ्टवेयर को मोबाइल के सॉफ्टवेयर की तरह बचाने की जरूरत है। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर अनिल, आपने हम सभी को जीवन जीने की कला बता दी। अब तो जब भी YouTube पे एडवर्टाइजमेंट दिखेगा तो मैं अलर्ट रहूंगा, कहीं ये मेरे माइंड को प्रोग्राम तो नहीं कर रहा। राइट। तो हल्के टोन में हम इन सब चीजों को सीखना है, सीरियस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइफ को लाइट टोन पे ही लें। लेकिन कहीं ना ऐसा ना हो कि लाइट टोन में हम हैक हो रहे हो। अपनी लाइफ खुद लिखें, अपने लाइफ का पर्पस, अपनी लाइफ की फिलॉसफी, अपना सक्सेस का मीनिंग, अपना जीवन का मीनिंग खुद बनाएं, दूसरों के बहकावे में ना आए। जो आपको चाहिए वो करें, इस दौड़ का हिस्सा ना बने। जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा, मैं इनकार करता हूं, इस रेस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़। बहुत बढ़िया, बहुत। और आज की डेट में नास्तिक होने की जरूरत है ना नास्तिक होने की जरूरत है, बस वास्तविक होने की जरूरत है। अगर हम वास्तविक हो गए तो बहुत है। तटस्थ। अभी आपके टीवी पे अगर ऐड आई, बदल डालो अपना नमक, तो मत उनकी बात सुन के, क्योंकि ये नमक है। जब कल बोलता था, अरे आप कोयले से करते हो दंतमंजन, जब शुरू में हमारे इंडिया में आया था, बाद में पूछते हैं अरे कोयले से बनाओ टूथपेस्ट, वही चीज हम पूछ रहे हैं। फिर पहले नमक से करते हो, नमक है, गवार लोग आपके टूथपेस्ट में नमक है, अभी ये लोग बोल रहे हैं। सोच के देखिए कितना हिप्नोटिकली कंटेंट बनाया जा रहा है। एग्जैक्टली, और हम उसमें आ जाते हैं। हमारे से ऐसा ही हो ना, मेरी बेटी बाजार में गई, बोली पापा ये वाला नमक लो, 100 रुपीज केजी वाला। मैं क्यों बेटा? बोला टीवी पे अंकल अनिल अंकल बोल रहे थे बदल डालो अपना नमक। मैं कहा बेटा बदल लो, देख लो, लेके चलते हैं एक बार। तो उसको मैंने टेस्ट करवाया एक बार। मैं कहा बेटा टेस्ट करो, ये नमक आपका अनिल अंकल वाला है, ये घर वाला है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बोली है तो सेम ही, लेकिन वो बोल रहे थे नमक बदल डालो, ये आपका नमक अच्छा नहीं। प्रोग्रामिंग हो गई है, प्रोग्राम होगी, क्योंकि बच्चों की प्रोग्राम बहुत जल्दी होती है। तो पेरेंट्स, इसके अलावा जो ऑफर्स दिए जाते हैं ना, वो भी इतने हिप्नोटिकली दिए जाते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते। 2 पे 3 फ्री, 3 पे 4 फ्री, एक इसमें महीने के लिए लीजिए, 3 महीने तक आप ले सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड बंद हो जाता है और उस समय आप लेकर आ जाते हैं ऑफर। बाद में घर आके जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कैलकुलेट करते हो, फिर लगते हो कि ठगे गए। इसकी जरूरत थी कि नहीं थी, ये क्वेश्चन। हाँ, नहीं थी जरूरत। हाँ, कभी होता है भी 3 शर्ट के साथ 4 शर्ट फ्री, 7 लेकर आ गए, 7 लेके आगे, 7 में 3 तो ऐसी होती है आपका मन भी नहीं होता उनको लेने का, मजबूरी में लेनी पड़ती है आपको, और कॉस्ट उतना ही था। वो 7 आपको केले केले लेते तो भी उतना ही पड़ता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। यस, नथिंग फ्री, फ्री लंचेस। राइट। तो अगर हमें ये बात पता चल जाएगी तो हम बहुत समझ पाएंगे, हमारे बच्चे भी समझ पाएंगे, और हमारी लाइफ भी और बेटर रहेगी। और हमारा जो आजकल इतने फ्रॉड, जैसे डॉक्टर अनिल ने अपनी जो टॉक थी वहीं से स्टार्ट की थी, आजकल इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं। आजकल तो वो जो घर में आके लूटने के फ्रॉड्स खत्म हो गए हैं। जैसे कि डॉक्टर रंजन को बता रहे थे, भी आपके फोन के अंदर लिंक आ जाता है, 100 रुपया जीत लो, 50 जीत लो, 50 रुपया जीतने चक्कर में 50 लाख अपना नुकसान कर देते हैं। आज के पेपर में पढ़ रहा था, एक वेल एजुकेटेड पर्सन ने 30 लाख रुपीज अपना व्हाट्सएप उसका हैक करवा लिया, और व्हाट्सएप से उसका 30 लाख रुपीज चला गया। राइट। और आजकल तो ऐसा आने लग गया, लोग आपकी जो फेसबुक आईडी है, आपका जो इंस्टाग्राम आईडी है, आपका फोटो निकाल के आपके नाम की एक आईडी बना देते हैं, आपके दोस्त को मैसेज भेजते हैं कि भैया मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मेरे को पैसा भेज दीजिए। अभी पिछले महीने मेरे साथ भी हुआ यही, सेम टू सेम। राइट। तो देखिए क्या पहले क्या होता था कि आपको लोग स्ट्रीट में हिप्नोटाइज करते थे, घर में आके हिप्नोटाइज करते थे। अब उनको वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबको पता आ चुका है। आजकल उनके पास ये सोर्स है, ये आपके पास हमेशा अवेलेबल है। ये डब्बे के अंदर आप कैद हैं, और इस डब्बे के थ्रू ये आपका रिमोट कंट्रोल है जो पूरी दुनिया को देके रखा हुआ है। तो इस रिमोट कंट्रोल से कुछ देर दूर भी रहें, डिजिटल डिटॉक्स करें अपने आप को, और इस डब्बे से अपना रिमोट कंट्रोल हटा लें। ऐसा ना हो कि इसके थ्रू दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जो आपने ये डिब्बे की बात की। इसके अंदर जो दुनिया रुकी हुई है, ऐसे लगने लग जाता है कई बार तो, अगर आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आपकी जिंदगी में कुछ कमी है। आप कुछ और भूल जाएं। कई बार आप जस्ट जोकिंगली, आप हो सकता है आप एक मोजा डालना भूल जाए, हो सकता है आप कुछ और डालना भूल जाए,
लेकिन आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, यू फील दैट यू आर इनकम्प्लीट। यस, तुरंत आपको पता चल जाता है आपके हाथ में कुछ चीज मिसिंग है, आपका एक एक्सटेंडेड वर्जन बन गया है, आपका पार्ट बन गया है। तो आपने बहुत अच्छा बोला, आपका जो ये डिटॉक्स करना, डिजिटल डिटॉक्स करना उतना ही जरूरी है, ताकि आप जब तक आप पानी के अंदर हैं, सड़ान के अंदर है, तो आपको सड़ान नहीं मारती, वो आपको पता ही चलेगा आप सड़ान के अंदर हो, आप उस गंदगी के अंदर हो, स्मेल के अंदर हो। लेकिन आप बाहर निकलोगे, आप डिटॉक्स करोगे, तब वापस जाओगे, देन यू कैन फील दैट वेयर आई वाज एंड व्हाट द डिफरेंस बिटवीन, जो शुरू में डॉक्टर रंजन बता रहे थे। आप तभी अपने आप को हील कर सकते हो जब आप टारगेट टारगेट तक पहुंच सकते हो, अगर आपको वो मंजिल पता हो। अपने मंजिल को एक बार टेस्ट कर लिया, तब आप वो गैप पता चल जाता है, आप रहते ही उसमें हो। एक कुआं है जिसके अंदर हमेशा ही स्मेल करता है, तो कुछ देर बाद आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है, तो उसको मैटर नहीं करता हिप्नोटाइज्ड हो या नहीं हो, तो जस्ट एंजॉयिंग इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अभी कुछ अगर क्वेश्चन लेना है तो क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर लास्ट में हम जाने से पहले एक छोटा मेडिटेशन, जैसा आप चाहें। एक क्वेश्चन आया हुआ है डॉक्टर नील, आई हैव ए क्वेश्चन टू डॉक्टर नील, हाउ टू मेक अंडरस्टैंड, ऊपर चला गया, देखा बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं ये, जरा क्वेश्चन को रीड कर पाएंगे, क्या क्वेश्चन है, फिर मैं आप let me. How to make understand to children about your advice, avoid advertisement, video games, extra, because I think parents are always say no. यस, पेरेंटिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। मैं कैसे करता हूं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बता देता हूं, शायद आपको उससे कुछ इंसाइट मिले। मेरी बिटिया 12 इयर्स की है, उसको मैं ये सारे जो मेरे सेशंस होते हैं मैं उसे दिखाता हूं, और जब हम बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग वे में बात करते हैं, बेटा ये देखो ये कैसे हिप्नोटाइज करेगी हमें। बीच में वो हेमा मालिनी की ऐड आती थी, वो कैंट का, तो पता क्या बोलती थी, अब मैंने उसको इस तरीके से समझा दिया है, देखो पापा आ गई है पानी बेचने के लिए, देखो पापा ये डिश वॉशर बेचने के लिए आ गई है, इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? यस, ये उसने अपने फ्रेजेस बनाए हुए हैं, हम उसमें फनी लैंग्वेज ले आते हैं, लेकिन फनी लैंग्वेज लगा के अपने माइंड को सिखा रहे हैं कि इनके बहकावे में नहीं आना है। तो इस तरीके से देखो पापा अमिताभ बच्चन वो बेच रहे हैं, अमृतांजन बाम बेच रहे हैं, देखो पापा सलमान खान बनियान बेच रहे हैं, वो बोलते हैं ना लक, अपना लक पहन के चलो। अरे भाई लक पहन के कैसे चलोगे? क्या बनियान पहन लेने से आपके पास लक आ जाएगा? ये सब बेवकूफ मत बनिए, कोई बनियान पहनने से लक नहीं आएगा जब तक आप अपने माइंड पे काम नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल बातें करिए। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मैं अपनी बिटिया को दिखाता हूं, आप भी दिखाएं। नॉलेज अपने आप में अवेयरनेस क्रिएट करती है, आप उसे रोके नहीं, आप उसे बताएं फनी तरीके से कि देखो बेटा ये हिप्नोटाइज कर रहे हैं हमें, और आप बताओ क्या आप हिप्नोटाइज होना चाहोगे? नहीं। तो मैं सारे सेशंस उसको साथ शेयर करता हूं ताकि वो देखे। सुपर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर रंजन और मैं अक्सर ये बात करते होते हैं, लोग बोलते हैं आप ये क्या काम कर रहे हो, डॉक्टर छोड़ के ये कर रहे हो, तो हम ये बोलते होते हैं भी अमिताभ बच्चन ये लाल दंत मंजन बेच सकता है, वो ऑयल बेच सकता है, हम तो लोगों को जिंदगी बेचते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आप पॉजिटिवली हिप्नोटाइज कर रहे हैं। देखिए हिप्नोटाइज हर कोई कर रहा है, आपकी बातें भी हिप्नोटाइजिंग होती हैं, लेकिन आप पॉजिटिवली हिप्नोटाइज कर रहे हैं, आप उनकी पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नेगेटिवली हिप्नोटाइज होकर नेगेटिव प्रोग्रामिंग करवानी है अपने माइंड की, या ऐसे डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रंजन जो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जहां दिल की बात कर रहे हैं, जहां कोई मार्केटिंग सेल्स की पिच नहीं हो रही है, जहां दिल से बातें हो रही हैं, जहां कोई हमारा मनी लेना आपसे मकसद नहीं है, मकसद है कि आज की डेट में कॉन्शियसली जीना और अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास लाना। तो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करवाइए इनसे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, 1 मिनट, हमारे पास 1-2 मिनट्स हैं, तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने लिए, जो भी आपके अंदर क्वेश्चन हो, तो सो दैट मेरे ख्याल में डॉक्टर अनिल ने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है सबको। डॉक्टर राजू चौधरी हैज रेज्ड सम हैंड, आई थिंक वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। डॉक्टर राजू चौधरी, हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, नमस्ते अनिल सर। नमस्ते संदीप सर, रंजन सर, बहुत अच्छा लगा आप आए सर। अनिल सर, मेरी खुद की इच्छा थी कि आप यहाँ पे आए, और आपको मैंने लिंक भी सेंड किए थे मेरे ख्याल से सर। और मेरी ऑटोमेटिकली यूनिवर्सली ये इच्छा पूरी हो गई। और आप जो सब कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे लोग, मुझे लॉकडाउन का मुझे इतना बेनिफिट हुआ कि आप जैसे लोग मुझे मिल गए, और बहुत अच्छी बातें हो रही, बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है आपके साथ में जर्नी करके। और आज का सेशन बहुत अच्छा रहा अनिल सर जी का, मैंने पहले भी सेशन बहुत अटेंड किए, पर आज का सेशन एकदम माइंड ब्लोइंग था सर जी, बहुत दिल से, और बहुत अच्छा चीजें सीखने को मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली डॉक्टर संदीप एंड डॉक्टर रंजन, आप बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आपसे बात करके ही पॉजिटिव वाइब महसूस होती हैं।
सबसे बड़ी बात आज की इस दुनिया में, इस कंपटीशन की, जेलसी की, नीचे गिराने की दुनिया में, आप जो ऐसा काम कर रहे हैं, जो लोगों को प्लस कर रहे हैं, उनके माइंड को अपग्रेड कर रहे हैं और उन्हें कुछ अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। तो रियली हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर्स and thank you very much doctors. There is one more question, sir. One girl around 14 years want to become dancer and totally neglecting studies. Please advise. Right. देखिए, इसके लिए मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उनके पेरेंट्स को उनके साथ बैठना चाहिए, पहले उसे समझना चाहिए कि उसकी वैल्यूज क्या हैं, उसकी प्रायोरिटीज क्या हैं। कहीं ना कहीं डांस को लेकर उसके पॉजिटिव बिलीफ बने हुए हैं, उसका पैशन भी हो सकता है डांस, लेकिन साइड बाय साइड उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से करने की जरूरत है कि भाई स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि वो अच्छी डांसर बन गई, डांसर बनने के बाद उसे फॉरेन में स्टेज शो करना पड़ गया, और अगर उसकी एजुकेशन उतनी नहीं है कि वो अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है, उसकी एजुकेशन प्रॉपर वे में नहीं है, डिग्रीज उसके पास एक बेसिक डिग्री नहीं है, तब उस कंडीशन में वहां पर उसे लो फील करना होगा। तो बेटर है उसकी प्रोग्रामिंग इस तरीके से करे कि अपने डांस पे भी ध्यान दे, अपनी स्टडी पे भी दे, और दोनों के बीच में कैसे बैलेंस बनाना है, ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों, पेरेंट्स और बच्चे दोनों बैठकर बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। डांस अगर उसका पैशन है, बाद में उसे वो प्रोफेशन भी बना सकती है, लेकिन बेसिक एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर अनिल, इट्स टाइम सो दैट वी कैन गो इनटू डीप मेडिटेशन। आप हमें जो हीलिंग मेडिटेशन के बारे में प्रॉमिस किया था, हम सभी लोग वेट कर रहे हैं उसकी बहुत बेसब्री से। और दोस्तों, हमारे सेशन का स्ट्रक्चर यही होता है, हर सेशन में एक टॉक होती है और जिसमें डिफरेंट जो स्पीकर्स होते हैं वो इस सेशन पे आते हैं, और एंड जो होता है वो एक मेडिटेशन के साथ में होता है, ताकि जो हम बातें करते हैं उसको एक्सपीरियंस भी कर सके। क्योंकि बातें हैं, बातों का क्या है, जब तक हम इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो हम अपने स्पीकर डॉक्टर अनिल गुप्ता से रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे दर्शकों को, दोस्तों को एक मेडिटेशन में लेके जाएं। और हम लोग हर संडे आपसे मिलते रहते हैं इसी चैनल के ऊपर, और हमारा जो जूम का लिंक है वो सेम रहता है हमेशा।